हाय एवरीवन, दिस इज आयुषी वर्मा और मैं आज आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं जो आप सभी का फेवरेट भी है। इसका नाम है आरएसआई इंडिकेटर। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन में बताऊंगी कि आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है, कैसे यूज करना है, इसके बेसिस पे आपको एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। तो देखिए, आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये जो है वो हमें जो जो कि हमारा ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ बताता है कि कितना वो अप जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है। और क्योंकि एक ये ऑसिलेटर होता है तो यहाँ पर हमारे पास अपर और लोअर लिमिट भी अवेलेबल होती है। तो यूजुअली हमारे पास ऑसिलेटर्स की जो मैक्स लिमिट्स होती हैं वो 0 to 100 होती हैं, बट अगेन हम 0 to 100 लेवल्स को नहीं यूज करते, एक्सट्रीम वैल्यूज को यूज नहीं करते हैं। तो आरएसआई के लिए जो जनरली एक्सेप्टेड लेवल्स है वो 70 और 30 होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये लेवल्स को चेंज नहीं कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एक लाइन लिया, अपर लाइन लिया, इसको हमने 70 का एक नंबरिंग कर दिया। देन वी हैव एक लोअर लेवल जिसको हमने 30 कर दिया। तो जैसा मैं आपको बोल रही थी कि 70 और 30 जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही लेवल्स लेने हैं। यू कैन चेंज इट टू 60-40, 80-20, इवन सम ट्रेडर्स यूज 90 और 10। राइट, सो आपको यहाँ पर क्या करना है, आरएसआई का मतलब ये है कि ये आपको पहले तो बताएगा ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस। दूसरा आपको ये बताएगा कि अगर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है तो कहाँ बाय और सेल करना है और कहाँ आपको एंट्री और एग्जिट करना है। ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है कि अगर कोई भी आरएसआई की लाइन, ये किसके रिस्पेक्ट में चलेगा, प्राइस के रिस्पेक्ट में चलेगा। अगर ये प्राइस को कॉन्टिन्यूअसली फॉलो कर रहा है तो ये सबसे अच्छी बात है, बिकॉज प्राइस के साथ ही इसको जाना होता है। अगर प्राइस के अगेंस्ट में जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो लेट्स से कि अगर प्राइस आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है तो द आरएसआई लाइन शुड आल्सो मूव टू द अपसाइड एंड वाइस वर्सा। तो अज्यूम करते हैं एक सिचुएशन की जहां पर हमारे पास जो आरएसआई लाइन है वो अभी कुछ 30 के बिलो है। तो जितना भी 30 के बिलो का सिचुएशन होगा, 0 से 30 का जो एक मोमेंटम होगा उसको आप बोलोगे ओवर सोल्ड पोजीशन, मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा पोजीशंस को सोल्ड कर दिया। एंड फ्रॉम हेयर वी माइट एबल टू सी अ रिवर्सल। तो वो रिवर्सल कब आएगा, जैसे ही प्राइस जो है 30 को क्रॉस करके अपसाइड जाएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो एक लेवल है जहां पर प्राइस ने 30 को ब्रेक किया और ऊपर आया, ये लेवल मेरे लिए बाय की एंट्री बनेगा। और कब तक बनेगा, चलिए वो भी बात करते हैं। उससे पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 70 और 100 जो रेंज है ये होगा ओवरबॉट। मतलब कि लोगों ने बहुत ज्यादा बाइंग कर ली है, अब नाउ इट्स लाइक ओवर बाइंग, और उसकी वजह से प्राइस में गिव यू अ रिवर्सल। तो बाइंग का रिवर्सल होगा सेल, और ओवर सोल्ड सेल का रिवर्सल होगा बाय। तो यहां से क्योंकि हमने स्टार्ट किया है ओवर सोल्ड सिचुएशन से और बाय का रिवर्सल आया है, नाउ द प्राइस विल स्टार्ट मूविंग अप। आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो ट्रेड है बाय का वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। आप चाहे तो आप इसे ट्रेल कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ, ये पहुंच गया ओवरबॉट कंडीशन में, 70 को इसने कर दिया ब्रेक। राइट, तो जैसे ही 70 को ब्रेक करेगा, अब यहाँ पे दो कंडीशंस होंगी कि या तो ये 70 को ब्रेक करके इमीडिएटली 70 के नीचे आ जाएगा, ठीक है, या फिर ये थोड़ा स्टे करके फिर थोड़ा ये इस तरीके से आता है। तो एग्जिट के लिए आपके पास यहाँ पे दो सिचुएशन है, या तो अगर यहाँ इमीडिएटली आता है 70 को ऊपर क्रॉस करके तुरंत नीचे आता है तो आप वहां पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे और वहीं आप जो है एग्जिट कर जाएंगे। दूसरा आपके साथ ये है कि अगर आपका लेट्स से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, पोजीशन अभी भी ओपन रहती है, तो आप वेट कर सकते हो जब तक कि ये 70 को वापस से क्रॉस ना करे। सो दिस द 30 पॉइंट जो कि आपने स्टार्ट किया, दिस विल बी, जस्ट अ सेकेंड, सो दिस विल बी द एंट्री पॉइंट and here this will be the exit point, right? So this way आप यहाँ पर बाय की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो थ्रू आरएसआई। एंड अगेन जैसे कि यहाँ पर 70 को उसने ब्रेक करके ये नीचे आने लग गया, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। सो ये आपने लॉन्ग की पोजीशन को एंट्री और एग्जिट किया, इसी तरह से आप सेम लेवल पर यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन में एंट्री कर सकते हो। राइट, सो आप यहाँ तक करोगे जब तक कि प्राइस जो है 30 के बिलो नहीं आ जाए। एंड देन अगेन जैसे ये यहाँ पे वापस आता है, आप यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन को एग्जिट करोगे, और रेदर आप दोनों पॉइंट कंसीडर करोगे, या तो आपका ट्रेलिंग हिट हो जाए
या फिर 30 के जैसे ही वो क्रॉस करके अब जाएगा वहां आपको एग्जिट लेना है। सो सिमिलरली सेम आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, चाहे स्मॉलर हो लॉन्गर हो। आरएसआई का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। तो 70 और 30 के दो लेवल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। बताएगा ये आपको कि कहाँ ओवरबॉट है और कहाँ ओवरसोल्ड है, और जहां पर भी आपको ओवर पार्ट या सोल्ड की सिचुएशन मिलेगी, रिवर्सल वहां से आएगा ही आएगा। अब सिमिलरली इंस्टेड ऑफ 70-30 आप इसे 60-40 या 80-20 या 90-10 भी लगा सकते हो। दैट्स नॉट अ बिग इशू। चलिए ट्रेडिंग व्यू पर आते हैं और एक दो एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि आप किस तरह से इसे यूज कर सकते हो। तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तो स्टॉक को सिलेक्ट करना है। बहुत अच्छा एक रिसेंटली हाल फिलहाल में मुझे एक स्टॉक नजर आया था जिसका नाम था ट्रेंट। मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ बिकॉज काफी अच्छा एक आपको अपसाइड मोमेंटम उसमें देखने को मिला। हमने डेली चार्ट यहाँ पर लगाया है। अब आपको आरएसआई लगाना है। आप इंडिकेटर्स में जाओगे, जस्ट टाइप आरएसआई, और जो एकदम कोर आरएसआई आता है, सिंपल आरएसआई आता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ब्लू कलर की जो लाइन है, दैट इज द आरएसआई लाइन, एंड मोस्टली यहाँ पर आपको 70 और 30 के लेवल्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो दिस डॉटेड लाइन इज द 70 लाइन एंड दिस डॉटेड लाइन इज द 30 लाइन। नाउ इफ यू लुक एट हियर, कई बार ऐसा हो रहा है कि ये 70 के ऊपर जा रहा है और कई बार ऐसा हो रहा है कि 30 को टेस्ट कर रहा है। ये 30 से थोड़ा सा ही ऊपर है, 30 इसने नीचे ब्रेक नहीं किया बिकॉज जो ट्रेंड है प्राइस का वो वन साइडेड है, अप साइड है। तो आपको 30 के बिलो यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब कि पीपल आर टेकिंग अ बाइंग पोजिशन, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग पोजिशन इनटू दिस स्टॉक। अब क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ, ये एक प्राइस है, और लेट मी ऑल्सो मार्क दिस थिंग। ये यहाँ पर आपके पास एक लो प्राइस है और आरएसआई का लेवल है ये, राइट। यहाँ से प्राइस ने बढ़ना शुरू किया। अब आप देखोगे कि इंस्टेंटली इसने क्या किया, यहाँ पर आके आरएसआई को ब्रेक कर दिया। तो या तो आप यहाँ पे ट्रेल करो और तब तक रखो जब तक कि आप वापस से ये 30 के बिलो नहीं आता। तो आई थिंक अराउंड यहाँ, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक। ओके, सो इट्स क्रॉसिंग एट अराउंड हियर। तो 670 के नीचे 69 आपको यहाँ पर एक एग्जिट मिल रहा है। दूसरा आपके पास क्या है, एक एग्जिट आपको यहाँ भी मिल रहा है जहां पर कि आपने इस रेड कलर का कैंडल, नो नॉट हियर, हाँ हियर। इस रेड कलर के कैंडल पे भी आपको एक एग्जिट मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि क्योंकि जब ये ट्रेंड बन रहा होगा आपको नहीं पता होगा कि ये इतना फॉल करके वापस चला जाएगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो है अपना प्रॉफिट बुक करो। जैसे ही आरएसआई 70 के नीचे क्लोज आए, आप अपना प्रॉफिट बुक करो एंड देन मे बी यू कैन री एंटर। तो आपकी वापस से एंट्री बन रही है इस कैंडल, ग्रीन कैंडल पे, जो कि 7 तारीख को बना है। और वापस अभी आपने इसमें एंट्री किया एंड देन आपका आज, अगर मैं आज की क्लोजिंग की बात करूं, तो आज क्योंकि 70 से बिलो 68 के आसपास आरएसआई आ रहा है, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। तो इवन फॉर अ स्मॉलर ट्रेड जो कि 70 के अबव जा रहा है या 30 के बिलो जा रहा है, वो भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। एंड इसी तरह से आप इस इंडिकेटर को डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में लगाकर ट्रेड कर सकते हो। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी क्लियर हुआ होगा, ये आपको यूजफुल लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कितने लोग आरएसआई अभी इसी तरह से यूज कर रहे हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।